प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं चुनाव आयोग के बारे में यानी वोटर लिस्ट में जो भी देश में ये बातें चल रही हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली होती है, कभी ईवीएम मशीन की भी बातें आती हैं। क्या चुनाव आयोग अपने आप को ऐसा पेश कर सकता है कि कभी भी जनता उनके ऊपर शक ना करे, कभी भी जनता को ये संदेह ना हो कि मेरा वोट मैंने जिसको डाला उसको गया या नहीं गया, या कहीं वो मतलब हाईजैक होकर दूसरी जगह तो नहीं चला गया। ये देश इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल विश्वास टूट चुका है जनता का। यानी जगह जगह बार बार हर चुनाव में धांधली की खबरें आ रही हैं। हरियाणा की विधानसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी तादाद में गड़बड़ी की खबरें आई, महाराष्ट्र में आई, उससे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हुआ था ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पलड़ा भारी था। जो भी रुझान जिस तरीके के लग रहे थे उनमें कांग्रेस का पलड़ा भारी था, मगर वो तीनों जगह हार गई। लेकिन अब यानी बिहार की वोटर लिस्ट को बहुत सुंदर करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया की गई है, और ये कहा गया है कि इससे जो धांधली है, जाली वोट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जबकि इस प्रक्रिया के दौरान में कितनी धांधली है ये पूरे देश के सामने ये बातें आ चुकी हैं। एक बार नहीं, कई बार आ चुकी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग भी चल रही है, और ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि दूसरे राज्यों से वोटर को ला करके यहाँ वोट कराई जाती हैं हर राज्य में, और इस बात को अभी तक चुनाव आयोग नकारता रहा, कभी नहीं माना। सच्चाई उन्होंने कभी कबूल नहीं की है। लेकिन अब खुद बीजेपी के एक नेता ने, बीजेपी के केरला के उपाध्यक्ष हैं गोपाल कृष्णन, उन्होंने खुद कहा है, बिल्कुल मीडिया के सामने कहा है कि हम बाहर से दूसरे राज्यों से वोटर ला करके यहाँ बसाते हैं उनको, और 6 महीने के बाद उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। खास करके जम्मू कश्मीर का नाम लिया उन्होंने, बोला हम उनको यहाँ ला करके, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोविज़न है कि आप 6 महीने, कोई भी आदमी अगर दूसरी जगह जाके रहने लग जाता है तो 6 महीने बाद उसको वोट करने का अधिकार मिल जाता है। ऐसा एक हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऐसा एक प्रोविज़न है। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि हम लाते भी रहे हैं और आगे भी लाएंगे। तो ये तो फिर इसका मतलब तो बहुत ही, यानी एक आदमी से एक राज्य में उसने वोट कर दिया, फिर आप उसको दूसरे राज्य में ले आओ, 6 महीने रहने के बाद वहाँ की वोटर लिस्ट बनवा दो, उसमें नाम उसका डलवा दो, वहाँ वोटिंग करा के उसके बाद उसको तीसरे राज्य में भेज दो। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। ऐसे लोकतंत्र कैसे बचेगा? देखिए, ये राज्यों के जो परमानेंट हैं उन्हीं का है अधिकार। हाँ, कोई व्यक्ति अपने निजी कारणों से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाकर के बसता है, वो उसका वोट वहाँ पर बन जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन केवल आप चुनाव डलवाने के मकसद से उनको शिफ्ट करा रहे हैं, और बाद में तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ये बहुत शर्मनाक है। इसके ऊपर चेक होना चाहिए, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ एक अधिकार है, ऑप्शन है, एक प्रोविज़न है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे एक राज्य को छोड़कर दूसरे में अगर जाता है और वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ रह लेता है तो उसमें उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इसको एक प्रोफेशनल बनाना है कि किसी को शिफ्ट केवल इसलिए कराना है कि उससे वहाँ वोट कराना है, ये गलत है। ये बिल्कुल ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ये मंजूर नहीं होना चाहिए। इसका तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना होगा, वरना ये तो एक व्यापार चल जाएगा। यानी वोटरों को आप खरीदने भी लग जाएंगे, यहाँ पैसे से खरीद, यानी बीजेपी के पास तो वैसे ही बहुत है, पैसे की भी कमी नहीं है, खरीदने भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ले जा के एक ही आदमी से, यानी साल में मतलब जैसे 5 साल का टेन्योर है, 5 साल में 6 महीने में भी एक आदमी रहेगा तो वो 10 राज्यों में अपना वोट डाल देगा। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। फिर ये कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे प्रजातंत्र बचेगा? इससे पहले भी इनके नेता हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी ये बयान दिया था। राहुल गांधी ने तो दिया था 2024 की लोकसभा चुनाव के एक सीट कर्नाटका की, उसके नीचे जितनी विधानसभा आती हैं उनमें से एक विधानसभा का उन्होंने उदाहरण दिया था, महादेवपुरा का। 6 महीने तक उन्होंने पूरी छानबीन कराई है और 1,250 जाली वोट वहाँ मिले हैं। उसका लाइव उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था सबको। वोटर लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग की है, कांग्रेस पार्टी नहीं लाई थी अपनी। और अब उसके बाद जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने तो 5 पूरी लोकसभा सीटों के परिणामों के लिए ये गलत ठहराया था कि वहाँ धांधली हुई है वोटों में। उसके लिए चुनाव आयोग ने कोई उनसे बयान नहीं लिया है, कोई उनसे ना हल्फनामा पूछा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है ये। और अब जो इनके केरला के उपाध्यक्ष वो साफ कह रहे हैं, हम तो वहाँ बाहर से वोटर लाते हैं, यहाँ बसाते हैं, उनसे वोट कराते हैं और अब भी लाएंगे। तो क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा? क्या देश को बताएगा कि ये क्या हो रहा है?
ये तो एक व्यापार हो गया। आदमियों को, अगर आपके अपने आदमी नहीं होंगे तो आप उनको खरीद लेंगे, पैसे दे देंगे, आपके पास कोई कमी है नहीं। मैं समझता हूँ देश का आधा पैसा तो आज बीजेपी के पास है। तो ये बहुत शर्मनाक है। ये खुद तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि खुद धांधली अगर करा रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है सरकार से मिलकर के, इनकी मिली भगत चल रही है, तो इसके लिए ये लोग कोई चेक नहीं करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये देखना होगा कि ये धांधली प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है, तो ये क्यों की जा रही है। हर 6-6 महीने बाद आदमी अपनी जगह बदलता है तो वो संदेह के घेरे में आता है। वो क्यों किया जा रहा है, इसको रोक लगनी चाहिए, वरना हमारा जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, उसका तो ढांचा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत होता है चुनाव की वजह से। चुनाव में यानी इतनी बड़ी संख्या में धांधली पहले कभी नहीं हुई है। छोटी मोटी जरूर होती थी, लेकिन आजकल तो खुली आम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए बीजेपी कहीं चुनाव हार ही नहीं रही आजकल, जबकि जनता के अंदर इनके खिलाफ माहौल है, जनता के अंदर रोष है, फिर कैसे चुनाव जीत रहे। बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद लगाता हूँ केवल अब उम्मीद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बची है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका जरूर संज्ञान लें कि कोई व्यक्ति बार बार हर 6 महीने बाद अपना रेजिडेंस कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी अपील है कि इसके ऊपर जरूर संज्ञान लें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।